जय माता दी मित्रों, इसी चैनल पर हम गत पिछले सप्ताह से 9 ग्रहों का द्वादश घर में क्या प्रभाव रहता है, इससे पहले की वीडियो जो हमने बृहस्पति तक बना दी है, यदि आपने ना देखी है तो चैनल में देख सकते हैं। आज हम लेकर के आए हैं शुक्र। इस घर में शुक्र का अर्थात बात हो रही है कुंडली के, जन्म कुंडली के 12वें घर की। घर कहो या भाव कहो या खाना कहो, लाल किताब में से खाना कहते हैं, खाना नंबर 12। इस घर में शुक्र को श्रेष्ठ माना गया है, परंतु कई ग्रंथों के अनुसार शुक्र 12 वाले जातक का संबंध कई सुंदरियों से, स्त्रियों से रहता है। खर्च का घर होने के कारण उसे काफ़ी खर्च होता रहता है, क्योंकि यहाँ से क्या देखते हैं, खर्च भी देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च होता रहता है। यह अवैध संबंध कई बार जो है जीवन में अनेक कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं तथा कई बार जीवन का अंत भी कर देते हैं। यदि शुक्र के साथ, यहाँ कहाँ की बात हो रही है, जन्म कुंडली के 12वें घर में, यदि शुक्र के साथ बृहस्पति या चंद्र भी स्थित हो तो जातक को अपने सामाजिक बंधन का भी कोई परहेज नहीं रहता। बड़ी आयु की स्त्रियों से जो है अवैध संबंध बना लेता है, परंतु ये अवैध संबंध गुप्त ही रहते हैं। परंतु बेशर्म बना हुआ जातक अशुभ और अवैध अनैतिक कार्यों में लगा ही रहता है। मंगल या शनि के साथ शुक्र हो तो हाईलाइट होने का ज़्यादा भय बना रहता है। कईयों की जैसे पोल खुलती है तो यहाँ ये पोल भी खोल देता है। जातक की स्त्री लज्जाशीलता के कारण प्राय बीमार रहती है। ऐसा जातक अपनी आयु के 27वें वर्ष तक अनेक अनुभव प्राप्त कर चुका होता है, जैसे दारू पीना, ताश खेलना, मांस खाना और पर स्त्री गमन आदि आदि। 28 वर्ष से शनि जो है थोड़ा सा उसका जो है मेडिटेशन की ओर भी मुड़ सकता है, क्योंकि अब आप जो है 12वां घर मोक्ष का भी कारक है। तथा 60 वर्ष में यह रुचि आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाती है। परंतु यदि यहाँ शुक्र नीच का हो तो जातक का सारा जीवन सूरा में बीतेगा और सुंदरियों के बीच में व्यतीत हो जाता है। कारोबार में स्त्रियों के काम में आने वाली वस्तुओं का कारोबार अधिक लाभ देगा। इस घर के शुक्र ने मानव को संभोग से समाधि की ओर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि द्वादश घर जो है कुंडली का 12वां घर, यह मोक्ष का घर भी है। तो दूसरों की सहायता के लिए शुक्र 12 वाला जातक सदा तैयार रहता है। लाल किताब में शुक्र 12 को कामधेनु गाय लिखा गया है, अर्थात स्त्री जो है, मतलब जातक की स्त्री उसके हर क्षेत्र में कामधेनु, यहाँ गलत अर्थ ना लेना, कामधेनु गाय जो यहाँ संज्ञा दी है लाल किताब में, तो जातक की स्त्री उसके हर क्षेत्र में उसका साथ देने वाली होती है। अर्थात उसकी स्त्री जब तक उसके कार्य में सहयोग देगी तो उसके हर काम बढ़ने लग जाते हैं इच्छा पूर्ति के अनुसार। इसलिए जो है कामधेनु संख्या दी गई है। अपने उत्तरदायित्व को निभाती शारीरिक रूप से स्वयं टूट जाती है। उसकी सेहत जो है दिन प्रतिदिन गिर जाती है और ठीक नहीं रहती है। विवाह के बाद कम से कम 37 वर्ष तक वह जातक के घर की वृद्धि का मुख्य साधन बनी रहती है। यह घर जो है बृहस्पति और राहु का पक्का घर है, अतः ये दोनों ऋण के ग्रह बन जाते हैं।
क्योंकि शुक्र दोनों का शत्रु ग्रह है, अतः उपाय से ऋण अवश्य उतारे। यदि बुध शुक्र और राहु तीनों का साथ यहाँ हो जाए तो शुक्र या बृहस्पति में से दो में से किसी एक का जो है प्रभाव नष्ट हो जाता है, अर्थात उनसे जो फलों की कामना कर सकते हैं वह नहीं मिलेगा। जो जो डिपार्टमेंट जिस ग्रह के अधीन संज्ञात्मक शब्द में आते हैं तो उन चीज़ों में अभाव हो जाएगा, मतलब कमी उस चीज़ की हो जाएगी। यदि जैसे शुक्र किसी का खराब है तो शुक्र से संबंधित जितने भी कारकत्व चीज़ें हैं तो उन चीज़ों में कुछ न कुछ विकृति विकार या उन चीज़ों तक जो है नहीं पहुँचेगी। तो इसके उपाय हैं कि जब स्त्री बीमार रहे तो उसके भार के बराबर लाल ज्वार धर्म स्थान में देवे। दूसरा उपाय है कि राहु का नीला फूल 43 दिन तक निरंतर स्त्री के हाथों से जो है बाहर बिराने में संध्या काल अर्थात सायंकाल के समय जो है दुबाए। क्या करना है? राहु का नीला फूल 43 दिन तक निरंतर स्त्री के हाथों बाहर बिराने में दुबाए इवनिंग में। तीसरा उपाय है कि काली गाय की सेवा करते रहे। मित्रों, अब इस सीरीज में अब कल हम बात करेंगे शनि पर, द्वादश घर में शनि का प्रभाव, और उसके बाद जो है अष्टम घर पर सबसे जो डरावना है, जो डरा रखा है गूगल के माध्यम से चाहे जो भी है, उस अष्टम घर से सिर्फ मृत्यु नहीं देखते हैं, वहाँ से गुप्त चीज़ें, गुप्त बातें, गुप्त भेद बहुत कुछ देखा जाता है। कभी एक वीडियो बना करके लाएंगे कि प्रत्येक भाव से कितनी तरह की चीज़ें देख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कुंडली के पहले भाव से सिर्फ शरीर का ही देख सकते हैं कि वो जो है बॉडी इत्यादि का होता है, तो दूसरा धन का। तो पहले भाव से बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, दूसरे से सिर्फ धन ही नहीं है, तो वहाँ बहुत और भी चीज़ें हैं। तो इस पर कभी विस्तार से पूरी वीडियो लेकर के आएंगे। कल बात करेंगे शनि की, फिर राहु केतु की, फिर अष्टम भाव पर आएंगे उसके बाद। अभी जो है 12वां घर कंप्लीट करेंगे पहले। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।